Hello friends, welcome to the channel Logic Searcher. Chapter 12 Give and Take Maths Mela NCERT Class 3 बुक का क्लास 3 बुक का चैप्टर है। तो अगर हम इसकी बात करें गिव एंड टेक, बेसिकली ये अपने नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे रहा होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। थोड़ा बड़े नंबर्स को हम डील करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा हम समझेंगे किस तरीके से उन्हें जल्दी ऐड किया जा सकता है, जल्दी सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसे शुरू करते राइट। तो पहले आते हैं ऐड 2, ऐड 5, सब्सट्रैक्ट 5। तो यहाँ पे क्यूट से स्नेक और एक मिलीपीड टाइप का एक इंसेक्ट दिया हुआ है। घबराने वाली बात नहीं है, चेहरा इनका वैसे ही देखने में ही काफ़ी क्यूट है। तो बात करते हैं ऐड 2। तो 334 में 2 ऐड किया 336, 336 में ऐड 2 किया 338 एंड सो ऑन। ऐड 5 375 में 5 ऐड किया 380। तो हर एक ये जो यूनिट है ये 5 के 387 में सब्सट्रैक्ट 5 करना है तो 382, उसमें से 5 सब्सट्रैक्ट फर्दर करेंगे तो 377 राइट। तो इस तरीके से ये होगा। तो यही एक एक्सरसाइज है ऐड से सब्सट्रैक्ट से। तो यही हमारे चैप्टर का नाम भी था, गिव एंड टेक। गिव ऐड करना, टेक सब्सट्रैक्ट करना राइट। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंटेक्स्ट है, एनसीईआरटी की फ़िलॉसफी है। सिनेरियो के साथ बच्चे हैं, बच्चों को इमेजिनेशन कराते हुए, खिलाते हुए सिखाना, पढ़ाना, कुछ ऐसी चीज़ें बताना कि जो कि वो रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नर्सरी अधिकतर घरों के पास होती है, गाँव में होती है, शहरों में होती है। तो यहाँ पे किशन है जो कि बिग प्लांट नर्सरी रन करते हैं, वेयर ही पुट्स डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, है ना, अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट के रखते हैं। जो गांव के लोग हैं वो आते हैं और उनसे छोटे छोटे प्लांट्स ले जाते हैं, स्मॉल सैपलिंग्स ले जाते हैं और उनको अपने घरों में उनको उगाते हैं। तो किशन के पास, अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात हो रही है, किशन के पास 364 सैपलिंग्स हैं। अब सैपलिंग्स का एग्जैक्ट टर्म क्या है मैं अभी देख के जल्दी से बताता हूँ आपको। वैसे तो छोटे से प्लांट को जो छोटे पेड़ पौधे, छोटा पौधा होता है उसको ही सैपलिंग बोलते हैं, वही पता था। तो किशन के पास 364 सैपलिंग्स थे, अलग अलग हर्ब्स के, फ्लावर्स के, है ना। और वो अपने दोस्त के गांव गया और वहाँ से 52 छोटे प्लांट्स और ले आया। अब 364 उसके पास पहले थे, 52 वो और ले आया, तो उसके पास अब कितने सैपलिंग हो गए राइट। तो ये एक एडिशन की प्रॉब्लम है ना। किशन जाके अपने दोस्त के गांव जाता है और वहाँ से 52 सैपलिंग और ले आता है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का सोचें तो ये प्रॉब्लम है 364 में हमें 52 ऐड करने हैं और ये जो है इस तरीके से यहाँ पे सेग्रीगेशन दिखाया हुआ है। ये 3 जो है, ये जो डाइन्स के ब्लॉक हैं, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं इनको हम डाइन बोल देते हैं। डाइन के जो ब्लॉक हैं, ये एक ब्लॉक जो है 100 का है, ये दूसरा ब्लॉक 100 का, ये तीसरा ब्लॉक 100 का है, तो ये 300 हो गए। ये 10 की 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं, तो ये 300 और 60 हो गया राइट। और ये 1 की वंस की ये 4 छोटी ब्रिक्स हैं राइट। तो ये हमारा 364 हो गया। 364 में अब ऐड कितना करना है 52, अगेन 5
टेंस के प्लेसेस पर है, 2 यूनिट्स के वंस के प्लेसेस पर है, तो 5 ये टावर्स हो गए डाइंग के और 2 ये हो गया। अब इनको ऐड कैसे करना है? ऐड ऐसे करना है कि ये तो हमारा 100 का ब्लॉक थे ही, राइट, 300 ब्लॉक। अब हमें एक 100 का ब्लॉक देखते हैं अगर बनता है, तो 6 टेंस हमें यहाँ से मिल गए और 4 टेंस हमें यहाँ से मिल गए, तो 6 और 4 मिल के एक और 100 बन गया, है ना। टेंस के ब्लॉक है इसलिए 100 बन गया। 6 और 4 तो 10 ही होता है, बट ये टेंस के ब्लॉक हैं, तो 6 टेंस के ब्लॉक और 5 टेंस के ब्लॉक, 4 टेंस के ब्लॉक मिलके 100 मिल गया। तो 300 यहाँ पे पहले ही थे, तो यहाँ पे 400 तो ये हो गए। अब उसके बाद क्या बचा? अब यहाँ से एक 10 का ब्लॉक बचा और एक 2 डाइन ये बचे और 4 ये बचे, तो 2 और 4 6 हो गए और एक 10, तो हमें कितना मिल गया? 464। तो इस 414 414। तो इस तरीके से हमने ये ऐड कर लिया। तो पहले 406, 4 यहाँ पे थे और 2 यहाँ पे थे, तो 416, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया, राइट। पता नहीं थोड़ा बट आप समझ रहे हैं, राइट। पहले हम 100 बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम टेंस को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम वंस को कलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन जल्दी से होगी। अब इसको आप नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं, राइट। 364 में 10 ऐड किया, 374 में 10 ऐड किया, 384 में 10 ऐड किया, 394, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स, क्योंकि 52 हमें ऐड करना था, राइट। तो 5 टाइम्स 10 ऐड किया और उसके बाद 2 टाइम्स 1 ऐड किया, 52, तो हमारे पास 416 आ गया। 415 यहाँ हुआ, और मैं थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, 416 ये यहाँ हो गया, राइट। तो इससे हमें पता चल गया। अब किशन को एक सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। किशन को एक ऑर्डर आया 230 सैपलिंग एक स्कूल को डिलीवर करने का। तो अधिकतर स्कूलों में पेड़ पौधे लगे होते हैं और किसी न किसी नर्सरी से उन्हें वो मिलते हैं। तो किशन को ऑर्डर मिला 230 स्मॉल पौधे स्कूल में डिलीवर करने के। अब उन्होंने 75 सैपलिंग जो है एक ओपन बॉक्स में पैक कर लिए, और 75 कर लिए 230 में से, तो बाकी उन्हें और कितने करने? तो पहले में हमने क्या किया था? गिव किया था, ऐड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? टेक। अब हमें 230 में से सब्सट्रैक्ट करना है 75। बच्चों ये नंबर लाइंस आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर्स में भी, पिछली क्लासेस में भी, और डाइन ब्लॉक भी आप पढ़ चुके हैं, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नया है, बट ये कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो, बस उसका ही है। तो टोटल ऑर्डर है सैपलिंग का 230 का, राइट। 75 वो ऑलरेडी सैपलिंग बॉक्स में पैक कर चुके हैं। बाकी कितने बचे हुए हैं? अब इसको अगर हम देखें तो ये 100 के 2 ब्लॉक्स हैं बड़े वाले स्क्वायर, और 10 के 3 ब्लॉक्स हैं 230 में, राइट। अब इसमें से 230 में से 75 यानी कि ये टॉल वाले 10 वाले 7 ब्लॉक्स, थोड़े अगर मैं इन्हें बारीक सा बना पाया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये देखें अगर हम, तो 3 10s थे और एक 5 भी है ना। तो 3 10s थे, तो 3 10 से ये 3 तो कट हो गए, राइट, क्योंकि हमें निकालना है इसमें। अब ये जो 100 है, अब 100 में से हमें 100 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करके हमें क्या चाहिए? 3 कट गया है
4 टेंस हमें उसमें से निकालने हैं। तो अगर हम 4 टेंस एक 100 में से निकालेंगे तो हमारे पास एक 100 का ब्लॉक बचेगा और 60 बच जाएगा और 4 कट हो जाएगा, और उस 60 में से भी हमें 5 निकालना है। तो समवेयर अराउंड 155 हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे देखें किस तरीके से डील किया गया है। 200 3 10s 0 1s। अब क्या है 200 है ना, 200 2 10s और ये यहाँ से एक जो था एक 10 था वो इधर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमें पहले 5 माइनस करना है, तो इसलिए यहाँ पे 2 10s बचे और बाकी जो 10 थे वो यहाँ पे आ गए। तो उन 10 में से हमने 5 को माइनस कर दिया। क्यों? हमें 230 में से 75 माइनस करना है। तो 5 1s प्लेसेस वाले हमने माइनस कर दिए। तो यहाँ पे कितने बाकी कितने बचे? ये भी 5 बचे। अब क्या है, अब आगे चलते हैं। अभी हमारे पास कितने बचे? 2 100s बचे, 2 10s बचे और 5 1s बचे, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सब्सट्रैक्टिंग 5 1s फ्रॉम 10 1s वी आर लेफ्ट विथ 5 1s। नाउ वी हैव टू टेक अवे 70। रिमेंबर ओपनिंग 100 ब्लॉक गिव अस 10 ब्लॉक्स, राइट। तो अगर हम एक इस 100 के ब्लॉक को अगर ओपन करेंगे तो हमें 10 ब्लॉक्स मिल जाएंगे, राइट। यही वो बात बता रहे हैं। तो हमने 100 के ब्लॉक को ओपन कर लिया, राइट, 10s को। तो हमारे पास कितने बचे? हमारे पास जो थे 10s 2 पहले के बचे हुए थे और 10s और 10 10s और आगे, राइट, 10 10s और आगे। अगर हम देखें इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 10s और आगे। 2 10s हमारे पास पहले से ही बचे थे, राइट। तो उन 10 10 में से हमने हमें 7 10s हटाने हैं। 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, 5 हटा दिया, 6 हटा दिया, 7 हटा दिया। तो 7 10s हमने हटा दिया। हमारे पास कितने 10s बचे? 3 और 2, मतलब 5 10s बचे। 100 बचा, 5 10s बचे और 5 1s बचे। तो क्या था आंसर, जो कि हमने पहले भी निकाला था? 155। 230 में से 75 निकालेंगे, हमारे पास 155। तो बच्चों ये जो तरीका है ये थोड़ा फास्ट तरीके से, अगर आपके पास कई बार इस तरीके से नंबर आते हैं उन्हें कैलकुलेट करना मेंटली, राइट, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके और पेपर का इस्तेमाल करके बिट ईजी है। बट बेटर क्या होगा कि उसे हम ब्रेन में सॉल्व कर लें। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे कि 265 हुआ, 265 में से 85 माइनस करना है, राइट। तो किस तरीके से 200 के ब्लॉक होंगे और 6 हमारे पास 10 के ब्लॉक होंगे, राइट, 3 और 3 6 और 5 के 5 1s होंगे। 85 में क्या होगा? 8 जो है 10s के ब्लॉक होंगे, 3 और 3 6 और 2। 8 10s के ब्लॉक होंगे और 5 1s के होंगे। तो ये 5 कट गया, जल्दी से हमने हटा दिया। इस 6 में से ये 6 हमने 6 10s हमने 6 10s यहाँ से कट कर दिए। अभी हमारे पास 2 10s बच गए। अब 2 10s के लिए हमें ये 100 वाला ब्लॉक ओपन करना पड़ेगा। एक 100 को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास कितने 10s आते हैं? 10 10s आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 10 से हमने ओपन किया, इसमें से हमें क्या था? 2 10s हमें माइनस करने हैं, तो हमने वो 2 10s हटा दिए। यहाँ पे कितने 10s बचे?
ये कितना बचा 100, तो हमारा आंसर आ गया 180। तो 265 में से 85 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। ये अभी समझाते वक्त शायद थोड़ा स्लो लगे, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत 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 ईजी लगेगा, राइट। तो कुछ और इसी तरीके के क्वेश्चन है, उसमें यही करना है आपको। ड्रॉ बॉक्स डायग्राम एज शोन अबव टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, देन यूज 100 10s 1s ब्लॉक्स और नंबर लाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से बात की जा रही है। किशन के पास अगस्त में 456 सैपलिंग्स थे, उसने 63 सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूट किए। हाउ मेनी सैपलिंग्स आर लेफ्ट? तो आपको यही करना है, 100 के ब्लॉक्स निकालने हैं, 10s के टावर निकालने हैं, और 1s की ये डाइंस की ब्लॉक निकालने हैं, और फिर देखना है कि हमें उसमें से कितना माइनस करना है, कितना ऐड करना है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम स्टेटमेंट को पढ़ें और समझें कि क्या निकाला जा रहा है या ऐड किया जा रहा है। अगर ऐड किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ऐड होंगे, और अगर निकाला जा रहा है तो सब्सट्रैक्ट होगा, राइट। तो किशन हैज़ 456 सैपलिंग्स इन अगस्त, ही डिस्ट्रीब्यूटेड 63 सैपलिंग। हाउ मेनी सैपलिंग्स आर लेफ्ट? तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने पास से 63 आउट ऑफ 456, तो माइनस करना है। किशन हैज़ कलेक्टेड 309 सैपलिंग्स, he get 80 more sapling of flowering plants. How many saplings does he have now? तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। Kishan has 270 saplings of herbs, his friends has 36 saplings of herbs. How many more saplings does Kishan have than his friends? अब यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है। तो बच्चों डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम आपके आगे रखी गई है। एक जगह पर जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके मेरे पास कुछ चीज़ है, मैंने उसमें से निकाल के आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरे पास वो चीज़ थोड़ी कम हो गई, राइट। मेरे पास कुछ चीज़ है, उसमें किसी ने कुछ और आके मुझे दे दिया, तो मेरे पास वो चीज़ नंबर बढ़ जाएगा। फिर एक तीसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई है कंपैरिजन वाली। मेरे पास इतना है, मेरे फ्रेंड के पास इतना है, बताओ मेरे पास मेरे फ्रेंड से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, राइट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती हैं, रोज़मर्रा में भी काम आने वाली चीज़ होती है, जिसका आप पता लगा सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको यही ब्लॉक्स वगैरह बना के जैसे पहले यहाँ पे किया गया उसी तरीके से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, राइट। सिंपल सा ही है, राइट। एक छोटा सा करके देख लेते हैं जो कि ईजिली हो जाए। यहाँ पे ज़्यादा टाइम न देते हुए, जैसे 270 सैपलिंग्स हैं हर्ब्स के और फ्रेंड्स के पास 36 हैं, तो हमें पता करना है हाउ मेनी मोर सैपलिंग्स डज किशन हैव। किशन के पास कितने ज़्यादा है? तो किशन के पास 270 है, राइट। तो एक मैं यहीं पे बनाता हूँ, 2 ब्लॉक्स 100 के हो गए, और 10s के लिए हम लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 270, तो ये 100 ये 100 ये 100 200 और ये 7 10s, राइट। अब फ्रेंड के पास कितना है? 36। तो किशन के फ्रेंड के पास, ये किशन के पास है 36। 36 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10s की लाइन 3 और 1s की लाइन की ये 6 ब्लॉक्स। अब ये 3 तो वैसे ही 3 कट ही गए 7 में से, ठीक है। अब क्या बचे? 6 को और माइनस करना है, बट यहाँ पे तो हमारे पास 10s की टावर्स हैं, तो एक 10 को हम ओपन कर लेंगे। अगेन 100 को जब आप ओपन करते हैं 10s में, तो 100 से 10 10s मिलते हैं। ऐसे ही जब एक 10 को आप ओपन करते हैं तो आपको 10 1s मिलते हैं, 10 टाइम्स 1s मिलते हैं। तो हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास इसी तरीके से ये ब्रिक्स मिल गई डाइंस की 10, राइट। अब हमारे पास 10 आ गए।
यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे हमें 6, इस 6 को माइनस करने के लिए हमें एक टेंस खोलना पड़ा, तो हम इसको कट कर देंगे। तो 6 10 में से चला गया, 4 बचे, ये 4 हम वापस कर देंगे। तो हमारे पास टेंस कितने बचे, 3 टेंस बचे और 4 वापस हो गए, 4 वंस बचे और 200 थे, तो 234। तो किशन के पास फ्रेंड्स से 234 सैपलिंग्स ज़्यादा थे, राइट। तो ऐसा हमने पता कर लिया ये चीज़। अब यहाँ पर भी इसी तरीके की प्रॉब्लम है, जो अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो राइट वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग द नंबर्स गिवन इन द बॉक्स डायग्राम बिलो एंड सॉल्व देम। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स ऑफ अप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट। सो वर्ड प्रॉब्लम क्या बन सकती है कि क्लास में 234 बॉयज़ थे, एक फ़ोटो सेशन के लिए पूरी क्लास का फ़ोटो सेशन होना था, तो जो गर्ल्स थी वो भी आ गई क्लास में। तो आ गई तो टोटल फ़ोटो सेशन के टाइम पे, क्लास की फ़ोटो के टाइम पे टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो 156 गर्ल्स और 234 बॉयज़ को हम ऐड कर लेंगे सेम। अब ये तो एक हमारे पास वर्ड स्टेटमेंट, अभी तक क्या था, पीछे तक हमें वर्ड स्टेटमेंट दी गई थी, हमें सॉल्व करना था। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमें वर्ड स्टेटमेंट बनानी है और फिर सॉल्व करना है। तो वर्ड स्टेटमेंट मैंने बना के दे दी है आपको, सॉल्व आप करना। ऐसे ही एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में टोटल बुक्स 356 हैं। बच्चों ने पढ़ने के लिए किसी दिन पे 138 बुक्स बोरो की, राइट। बहुत सारे बच्चे आए, 100 के करीब में बच्चे आए, किसी ने 2 भी बुक्स ली, बट टोटल क्या था, 138 बुक्स बच्चों ने पढ़ने के लिए निकाल ली। तो लाइब्रेरी में कितनी बुक बची, तो ये आपकी वर्ड स्टेटमेंट आपको लिखनी है यहाँ पे और आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर ये भी इजी है, राइट, मैं अगर इसको जल्दी से करूँ तो आपके पास 300 के ब्लॉक होंगे, फाइव के लिए 5 लाइनें डाल दी हमने और 6 के लिए हमने छोटी छोटी ब्रिक बना दी। अब कितना था, अब 138 बुक्स बोरो हो गई, तो बोरो कितनी हुई, उसमें 100 का ब्लॉक है, 3 टेंस के लाइनें हैं और 8 वंस हैं, राइट। तो 100 के ब्लॉक में से 100 का ब्लॉक, 3 लाइनें ये कट हो गई 5 में से, ठीक है। और ये 6 थे, 6 8 में से चले गए। अब बाकी क्या बचा, ओके 6 था, 6 सॉरी, हमको 8 जो है यहाँ से 6 में से वो करना है, बट 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एक 10 को, ये जो 10 था हम इसको ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन हमने किया तो हमारे पास 10 वंस आ गए, तो ओपन किया तो सारे एक साथ ही ओपन हो गए, है ना। अभी हमने बोरो का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, वो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो टेंस आ गए हमारे पास। अब 6, तो ये 6 कट ही गए और जो बाकी जो 2 थे वो इस जो नया जो हमने जो 10 जो ओपन किया उसमें से चले गए। तो अब हमारे पास कितने बचे, हमारे एक टेंस भी ओपन हो गया, तो हमारे पास 2 तो हंड्रेड्स बचे, राइट, एक ये वाला एक ये वाला, एक टेंस बचा, एक लाइन बची। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 थे, 6 कट हो गए, 2 और कट हो गए,
तो ओके, ये एक ना नीचे भी है, ये थोड़ा आ रहा है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ तो हमारे पास 8 1s बचे। तो 200 और ये 10s, 210 और 8, 218 बुक्स हमारे पास बची। तो ये देखो, अपने बहुत ही कम एफर्ट्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया आपने। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही सेम प्रॉब्लम है, 305 सैक्स हैं, ये जो बोरियां हैं, 210 बोरियां ऊपर जा चुकी हैं, ट्रक में डाली जा चुकी हैं। ये हमें यहाँ पे, अभी ये मुझे कैसे पता चला, ये लोग निकाल नहीं रहे हैं बोरियों को, वापस से लेके जाके ट्रक में लगा रहे हैं। तो 210 पहुँच चुकी हैं, बाकी कितनी और पहुँचानी है, राइट। तो ये आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, पहले वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, उसके बाद में उसे सॉल्व करेंगे। नाउ इस ग्रिड में से हमें यह आंसर निकालना है और उसको कलर करना है। तो ये आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 456 + 10 466, उसको आप 466 को कलर कर लीजिएगा, राइट। तो ऐसे ही बाकी ये आपको ऐड करना है। मेंटली आपको ग्रिड का यूज़ करके, डिजिट्स का, 100s 10s 1s का यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है। और ये पैटर्न, एनकरेज चिल्ड्रन टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द अबव ग्रिड, ड्रॉ चिल्ड्रंस अटेंशन टू द पैटर्न्स ऑफ चेंज इन डिजिट व्हेन एडिंग 100 10 और 1। तो जब 100 10 या 1 ऐड होगा तो हमें ये बच्चों को समझाना है। यहाँ पर पैटर्न, यहाँ पे हमें ग्रिड का इस्तेमाल कैसे करना है ज़रा एक बार देख लेते हैं। 405 और 23, ऐसे तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही 451 से शुरू है। बट एक बार कोशिश करके देखते हैं। यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, या 450 की लाइन शुरू है, तो ये वाली तो लाइन यहाँ पे है भी नहीं, राइट। तो राइट, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 467 का। तो 467 है, अब इसमें 5 50 51, तो 5 10s और एक 1 ऐड करना है। तो अगर हम यहाँ पे एक ही एग्जांपल लें तो 467 में 5 10s ऐड करने हैं, 110 210 310 410 510। तो 467 में 5 10 ऐड किए, 517 पे आ गए, और एक 1s ऐड करना है, तो 518, राइट। 519 में से 40 माइनस करना है, 519 में से 4 10s, तो 519 अगर हम ढूंढे ये है, 519 में से 4 10s हमें माइनस करना है, तो हमें पीछे जाना है। तो हम कैसे जाएंगे, 519, एक 10 गया 509, दूसरा 10 गया 499, एक और 10 गया 489, और फाइनली एक और 10 गया तो 479। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो ये ग्रिड का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे ही ये पैटर्न भी आप देखिए, 100 करते हैं तो कौन सी डिजिट चेंज हो रही है, राइट। 100 तो डिजिट चेंज हो रही है हर बार। 269 + 100 369, 369 + 100 469, 469 + 100 569। तो 100th डिजिट चेंज हो रही है। ऐड 10 करेंगे तो 10th डिजिट चेंज होगी। 269 + 10 279, 279 + 10 289, तो 10th डिजिट चेंज हो रही है। 1 ऐड करेंगे तो 1th डिजिट चेंज होगी। 269 + 1 270, 270 + 1 271। इस तरीके से आपको ये
समझना है, ये पैटर्न समझ रहे हैं आप, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। कुछ साल पहले एक विलेज था, ये मतलब एक्चुअली हर एक विलेज की स्टोरी है। ऐसा करते हैं, इस वाले को हम सेकंड पार्ट में लेते हैं, राइट। इसको हम, ये दूसरी डिस्कशन शुरू हो रही है, इसको हम सेकंड पार्ट में लेंगे। थैंक यू।